नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस्कॉन टेम्पल के द्वारा जो है आज भगवान जगन्नाथ का जो है रथ यात्रा 2:30 बजे से निकाली गई। आपको बता दें कि ये रथ यात्रा जो है तारामंडल इनकम टैक्स हाई कोर्ट होते हुए जेडी वुमेन्स के तब जाएगी और इसके बाद वापस शाम 7 बजे जो है पुनः इस्कॉन टेम्पल के करीब जो है वो आ जाएगी। आपको बता दें कि देखिए इस रथ यात्रा में भारत सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे भी जो है शामिल है। बताया जा रहा था कि इस रथ यात्रा में राज्यपाल भी शामिल होंगे, लेकिन किसी कारणवश से राज्यपाल शामिल नहीं हुए। लेकिन अभी केंद्र में जो मंत्री हैं अश्विनी चौबे वो शामिल हुए हैं और देखिए कि किस तरीके से भगवान जगन्नाथ का जो है रथ यात्रा जो है वो निकाला हुआ है। साथ ही साथ कृष्ण कृपा कांत जो दास जो अध्यक्ष हुए इस्कॉन टेम्पल के वो भी इस रथ यात्रा में शामिल हो। देख सकते हैं हजारों हजार की संख्या में जो है वो भीड़ इस्कॉन टेम्पल के श्रद्धालु लोग भी हैं। आइए सब श्रद्धालुओं से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाकायदा ये 23 साल से लगातार जो है इस्कॉन टेम्पल के द्वारा जो है ये रथ यात्रा निकाला जा रहा है, जो काफ़ी भव्य तरीके से निकाला जाता है। इसका भी एक इतिहास है। लगभग उड़ीसा राज्य में अगर बात की जाए तो नीलांचल एक पर्वत है, जिस पर्वत पे भगवान विष्णु का अवतरण हुआ था और उसके बाद उन्होंने वहाँ के राजा इंद्रधुम्न को स्वप्न में आकर कहा था कि मैं इस पहाड़ पे हूँ, मुझे एक विशालकाय मंदिर निर्माण करके मुझे उस जगह पे स्थापित किया जाए। इसके बाद से जो है उन्होंने पहाड़ पे बाकायदा अपने एक दूत को भेजा था जिसका नाम विद्यापति था, और विद्यापति ने वहाँ पूजा कर रहे पुरोहित की बेटी से शादी किया था जिसका नाम। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनकी बेटी से शादी की। इसके बाद उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि मैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन करूं, तो उनके आंखों पे पट्टी डाल दिया गया था और उसके बाद दर्शन जो है कराया गया था। इसी तरीके से इतिहास जो है, और इसके बाद इंद्रधुम्न जो है विद्यापति के मदद से चोरी छुपे भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को ला करके अपने राज्य में स्थापित कर दिए थे, जिसके बाद विश्व बंधु जो है काफ़ी उदास हुए थे और उनकी उदासी को देख करके भगवान जगन्नाथ ने ये फैसला किया कि वो वापस नीलांचल पर्वत पे चले जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने इंद्रधुम्न को वापस अपने में कहा कि मैं वापस आऊँगा जब एक विशालकाय आप मंदिर का निर्माण कराइएगा, इसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। और उन्होंने बाकायदा ऐसा किया। और बता दें आपको कि उसी पुरी के तट पे बाकायदा लकड़ी के गट्ठर में एक आया और उसी लकड़ी का गट्ठर जो है किसी भी कर्मचारियों से नहीं उठाया जा रहा था। फिर उन्होंने उसी भगवान विष्णु के अनुयायी विश्व वसु को बुलाया और उन्होंने लकड़ी के गट्ठर को उठा कर लाया। और इसके बाद जब कारीगरों ने उनको भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा का संरचना करने लगे तो संरचना भी नहीं हो पा रहा था। तब भगवान विश्व वसु ने फिर उस मंदिर का संरचना करने की बात कही, लेकिन उनसे जब संरचना नहीं हो पाया तब भगवान कृष्ण जो विश्वकर्मा जो थे एक वृद्ध का रूप लिए और उन्होंने बाकायदा इंद्रधुम्न को कहा था कि मैं 21 दिन में जो है इनकी प्रतिमा जो है उनका बना दूंगा, लेकिन कोई हमें तंग नहीं करेगा। लगभग कुछ दिन बीत गए। इसके बाद एक दिन उनकी पत्नी जो है उसी रास्ते से गुजर रही थी और छेनी हथौड़ी की आवाज़ जब नहीं सुनी उन्होंने, तो उन्हें लगा कि वो वृद्ध जो है मूर्ति बनाने के दौरान ही उनकी देहांत हो गई। ये जानकारी जो है उन्होंने अपने पति यानी राजा इंद्रधुम्न को दिया और वही राजा जो है आनन फानन में दरवाज़ा खोले। और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो जो वृद्ध व्यक्ति थे वो गायब हो गए और वही आधा बना हुआ मूर्ति जो कि भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन दोनों का जो अर्धनिर्मित मूर्ति था वही मूर्ति वहाँ अवशेष के रूप में रह गया। इसके बाद जो है इंद्रधुम्न राजा ने उसी विशालकाय मंदिर में उसी अर्धनिर्मित प्रतिमा को जो है स्थापित किया और उसके बाद से आज तक पूरे देश में जो है भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। और सबसे बड़ी बात ये उड़ीसा में एक विशालकाय मंदिर है जिसमें भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।